अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के जरिए सब्ज हिलाली परचम को सरबुलंद करने पर हिलाल इम्तियाज़ अता करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से भी नवाजेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अक़लियतों के किरदार के एतराफ़ में ये दिन मनाते हैं। अक़लियतों के हुकूक़ व मजहबी आज़ादियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायद आज़म के 11 अगस्त 47 के वादे पर कायम रहेंगे। अक़लियतों को आईने पाकिस्तान में ज़मानत करदा तमाम सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक़ हासिल हैं। मिंचनाबाद में अंजुमन शहरियान की जानिब से क्लीन ग्रीन सरसब्ज़ो पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहर भर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावल नगर की तहसील मिंचनाबाद में, जहाँ पर मिंचनाबाद को भी सरसब्ज़, क्लीन एंड ग्रीन और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बनाने के हवाले से शजरकारी मुहिम का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। शजरकारी मुहिम का जो आगाज़ है वो जो अंजुमन शहरियान के सरपरस्त आला मियाँ खालिद महमूद मलकोका भट्टू साहब वो हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को, मिंचनाबाद की अवाम को क्या मैसेज देंगे। बाजे की बजाय पौधा लगाएं। तो हमारे साथ मौजूद है मियाँ खालिद महमूद मलकोका भट्टू साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंचनाबाद में शजरकारी के सिलसिला में नौजवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज पीपल्स कॉलोनी के लिए जो जगह ये पार्क के लिए वक्फ थी, शेख गुलाम मुस्तफ़ा समर, नवीद असलम साहब और उनकी टीम ने यहाँ पर शजरकारी की है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो मिंचनाबाद को जिस तरह अंजुमन शहरियान ने क्लीन ग्रीन एंड करप्शन फ्री शहर बनाने का प्रोग्राम बनाया है, इंशाअल्लाह उसमें ज़रूर कामयाबी होगी। हमारे इस पूरे शहर में नौजवान शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इंशाअल्लाह जिसके बहुत अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे जल्दी। जी ये थे अंजुमन शहरियान के सरपरस्त आला। हमारे साथ एडवोकेट जनाब नवीद साहब भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर क्या मैसेज देना चाहेंगे मिंचनाबाद को हरा भरा सरसब्ज बनाने के हवाले से? जी, जिस तरह दरख्तों की कमी की वजह से माहौल ज़्यादा गर्म हो रहा है, आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो हमारी पीपल्स कॉलोनी में पार्क्स हैं उनको फ़ाल करें, उनको बहाल करें, वहाँ पर दरख्त लगाएं ताकि माहौल को ठंडा रखा जा सके। इसके लिए हमारे साथ अंजुमन शहरियान और शजरकारी टीम ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, हम उनके तावन के भी मशकूर हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये बच्चे, ये नौजवान, ये बूढ़े जोश व खरोश के साथ पौधे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इनकी हिफाजत भी करेंगे और इंशाल्लाह मिंचनाबाद को हम क्लीन ग्रीन और सरसब्ज बनाएंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने पौधे लगाने का इरादा है, क्या कहना चाहेंगे, और मिंचनाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन शहरियान मिंचनाबाद की कावश से शजरकारी मुहिम शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े छोटे सब लोग जो हैं वो शरीक हैं और अपने शहर को खूबसूरत बनाने में तकदो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्होंने प्रोग्राम बनाया, तकरीबन 2000 इन्होंने पौधा मंगवाया है अपना पत्तों की से, जो कि इन्होंने तकरीबन कुछ इस पार्क में लगा रहे हैं, जो भुट्टो कॉलोनी का पार्क गुलाम मुस्तफ़ा समर साहब की सर निगरानी में बन रहा है। तो बाकी इंशाअल्लाह शहर के जहाँ जहाँ भी पौधों की कमी है वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला शजरकारी होगी, जिससे हमारा मुल्क में आलूदगी ख़त्म होगी और हमारा शहर सरसब्ज़ और ग्रीन इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। जैसा कि आप सुन रहे थे अंजुमन शहरियान के सरपरस्त आला, उनका कहना है कि मिंचनाबाद को क्लीन ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बनाने के लिए 2000 पौधे लगाने हैं और जहाँ पर भी पौधों की ज़रूरत होगी वहाँ पर लगाएंगे। और शहरियों के लिए भी मैसेज है, बाजे की बजाय आप पौधा लगाएं, जो आपके शहर के लिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। शकरगढ़ में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शहर भर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, ये तफसील बताएंगे हसन शेख। जी हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ की खसूसी हदायत पर तहसील शकरगढ़ में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर नॉर्मल सैयद हसन रज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक आज शकरगढ़ तहसील से प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हम
तहसील नारोवाल, तहसील शकरगढ़ के अंदर इंशाल्लाह 1 लाख पौधे लगाएंगे। इसी तरह ज़िला नारोवाल की तीनों तहसीलों के अंदर 1-1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और इस इनिशिएटिव का बेसिक फोकस ना सिर्फ पौधों को लगाना बल्कि इन पौधों की निगहदाश्त भी होगा, ताकि हम ज़िला नारोवाल को सरसब्ज़ बना सकें और 14 अगस्त को एक शायाना शान तरीके से मनाया जा सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हर शहरी जो है वो शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले ताकि माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाया जाए। जी दीगर शहरों की तरह तहसील दीना में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कौमी जज्बे से सरशार बच्चे बड़े सभी स्टॉल से बैजिस, झंडियां, टोपियां और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे मियाँ जुल्फ़िकार अहमद। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिगर शहरों की तरह तहसील दीना में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर स्पेशल स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर पाकिस्तानी झंडे, झंडियाँ, बैजेस, स्टिकर, बच्चों की टी शर्ट, ऐनक, बच्चियों की चूड़ियाँ, टोपियाँ इन स्टॉल पर मौजूद हैं। आइए एक शहरी से बात करते हैं। जी दोस्तों, 14 अगस्त की ख़रीदारी जोशो खरोश के साथ जारी है। मैं भी ख़रीदारी बच्चों के लिए करने आया हूँ इधर, और रवायती अंदाज के साथ इंशाल्लाह ये जज्बा और जोश जारी रहेगा और पाकिस्तान के लिए जान निसार करते रहेंगे। इसी अंदाज के साथ, रवायती अंदाज के साथ हम इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी को शानदार तरीके से मनाकर दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। जी हैदराबाद में रिक्शे का पहलेली वाह में गिरने का अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। रेस्क्यू की गोताखोर टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। गोताखोर टीम ने जाए वकुआ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन करके रिक्शे को निकाल लिया। रक्षा तेज हवा लगने से पानी में गिरकर डूब गया था। रिक्शे में 3 बच्चे सवार थे, जिनमें से 2 बच्चों को मौका पर ही मुकामी अफराद ने बचा लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। चिन्योट में मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर इस्लामाबाद से झंग जाने वाली मुसाफिर बस को लूट लिया। आए रोज फैसलाबाद सरगोदा रोड पर भी डकैती की वारदातें आम रिपोर्ट होने की वजह से अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस वारदातों पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। मुसल्लह डाकुओं ने मुतअद्दिद मुसाफिरों से नकदी और कीमती सामान लूट लिया और फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस तर्जुमान ने रिवायती मौक़िफ़ में बताया कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश जारी कर दी गई है। कसूर थाना सिटी पतोकी की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात का मकरूह धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DSP पतोकी की हिदायत पर जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी रहेंगी। मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक अस्पतालों के मसाइल, जिसमें अद्वियात की कमी, रिहायशियों के मसाइल, MLC जैसे मसाइल को फ़ौरन हल करना और इनके हल के लिए आला सतह पर कोशां भी रहेंगे। THQ अस्पताल मिंशनाबाद में जायजे पर MPA मियाँ फिदा हुसैन और CO हेल्थ भावल नगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। में जो कमी थी पिछले दिनों में सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा से मिला हूँ, तो उसके बाद PND चेयरमैन PND को मिला हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जल्द वो उन्होंने वादा फरमाया है और इसमें मज़ीद कोशिश करके इसको जो है पाया तकमील को पहुँचाएं। बाहर की लिखी हुई है, ये भी पर्ची बाहर की लिखी है। मेरी गुजारिश है कि आप यही रहना, हम बैठ कर इस मसले का हल भी करेंगे और शिकायत का अजाला भी करेंगे और इसके बावजूद अगर इस पे अमल दरामद नहीं उसका एक्शन भी करेंगे। सर मैंने पिछली जो है विजिट में भी गुजारिश की थी कि डॉक्टर हजरात का यहाँ आना इसलिए दुश्वार है कि यहाँ पर रहायशों का बंदोबस्त अभी तक पूरा मुकम्मल नहीं है और इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये हॉस्टल का मसला हल हो जाएगा। हल होने के बाद हम डॉक्टरों की डिमांड वक्त से भी करेंगे, डिपार्टमेंट से भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर आएंगे। जो पेशेंट आता है इमरजेंसी में कहते हैं इसे लाहौर ले जाओ, बहावल नगर ले जाओ, सारी आगे रेफर कर देते हैं। बात सुनेंगे जी सर।
तो हमारा जो है सूरत हाल यहाँ की, वो भी मैंने पिछली तकरीर में पार्सल नाम कहा था कि हमारे बंदे तो फौरी तौर पर यहाँ पर से शिफ्ट कर दिए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी तक वो सहूलियात मरीजों के लिए मुयस्सर ना है जो हमें ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हम खुद कफील हो जाएंगे। और मैं हम वादा करते इसमें हम तगदो भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे। हम आपके साथ हैं। फ़ायदा उठाते हुए मिंचनाबाद की आवाम के लिए भी खुशखबरी, आपको भी मुबारकबाद है कि जो मंडी साल रोड के टेंडर हो चुके हैं। तो मिंचनाबाद से बहावल नगर है, सुलेमान की से बहावल नगर रोड का नाम है, दरअसल है ही क्योंकि BP 237 है, वो कब तक मुतवक्को है और लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं? उनका आखिरी जो है TS का जो है एस्टीमेट, उसके लिए वो चैनल है, बाकी लेटर वगैरह सब बन चुका है और किसी वक्त भी उसका टेंडर लग सकता है इन दिनों में। और इंशाअल्लाह ताला ये खुशखबरी नहीं है सिर्फ, अब तो प्रैक्टिकल है। फूल नगर में डकैती की वारदात के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकार को राना मोहम्मद हयात खां की जानिब से 1 लाख इनाम दिया गया। इस मौका पर राना मोहम्मद हयात ने कहा कि अच्छा काम करने वाले सिपाही मुल्क व कौम का असासा हैं, जो आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ देते रहते हैं। फैसलाबाद में खुद एहतसाबी महकमाना सज़ा व जज़ा के अमल को बरकरार रखने के लिए पुलिस लाइन में अर्दल रूम का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं मियाँ आज़म की रिपोर्ट में। पुलिस लाइन में अर्दल रूम में इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक के अफसरान और जवान पेश हुए। CPO कामरान आदिल ने अर्दल रूम में पुलिस ऑफिशियल्स केस शो कॉज नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और अपीलों की समाअत करते हुए इंस्पेक्टर बशीर को गफलत और लापरवाही पर 1 साल सर्विस जब्तगी की सजा सुना दी। इंस्पेक्टर सुल्तान, कांस्टेबल गुलाम सरवल, कांस्टेबल अमजद, नायब सदर सदाम रसूल को नाकिस कारकर्दगी पर भी सजा सुना दी। इंस्पेक्टर अमजद नजीर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यार की इंक्वायरी में SSP इन्वेस्टिगेशन को मार्क की, जबकि कुल 33 अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 11 अपीलों को मुस्तरद किया, 3 अपीलों को फाइल किया, 18 अपीलों की सजाओं में तब्दीली की और 1 अपील पर इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर फरहान असलम ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी और सड़कों पर बेहतर ट्रैफिक बहाव अवलीन तरजीह है। अवामी खिदमत में फोर्सेस की फलाह बुनियादी मिशन है। इदारे में किसी किस्म की करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त फाल है। इदारा किसी किस्म की भी करप्शन और बदअनवानी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। CPO रावलपिंडी सैयदा खालिद हमदानी की हिदायत पर कहूटा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद करते हुए अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिम इमरान से 1 किलो 500 ग्राम मंशियात, मुलजिम यासर से 1 किलो 280 ग्राम जबकि मुलजिम हारिस से 1 किलो 204 ग्राम मंशियात बरामद कर ली। SHO थाना सैयद ज़काउल हसन शाह का कहना है कि मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलाने अदालत करके सजा दिलवाई जाएगी। दीना में पेट्रोलिंग पुलिस ने गुजरावाला से रावलपिंडी जाने वाली हाईवे से दौरान नाका 8 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर गुलाम अली ने बताया कि मुर्दा गोश्त रावलपिंडी के होटलों पर भेजा जा रहा था। गाड़ी को मशकूक समझकर रोका और गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुर्दा गोश्त फरोख्त करने का मकरूह धंधा करते हैं। मजीद तहकीकात जारी है। सिराय आलमगीर में 2 नौजवान लड़कियों ने जहरीली गोलियां खा ली। गंदम की गोलियां खाने के बायस एक लड़की मौका पर जाँ बहक हो गई जबकि दूसरी की हालत तशवीशनाक हो गई। गुरसा ने बताया कि जाँ बहक होने वाली का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। जाँ बहक होने वाली और तशवीशनाक हालत में दूसरी लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में GT रोड साधुकी में ट्रॉलर डिवाइडर लाइन पर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में 45 साला शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि कमिश्नर रोड पर रिक्शा और जीप में तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 32 साला वकास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रेस्क्यू ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला में मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वाली लेडी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेडी कांस्टेबल रिमशा हमीद थाना सदर कामोकी में तैनात है। मुकदमा SHO नदीम मालिक गोंदल की मुद्दत में दर्ज किया गया। लेडी कांस्टेबल रिमशा हमीद जराइम पेशा रिकॉर्ड याफ्ता आतिफ और आकिब की मुआवनत करती थीं। मुलजिमा कांस्टेबल रिमशा से मजीद तफ्तीश जारी है। मानावाला में फैसलाबाद रोड पर बस की टक्कर से 50 साला शख्स जाँ बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पैदल शख्स सड़क क्रॉस कर रहा था। रेस्क्यू की इमदादी टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया।
मिंचनाबाद में 2 ग्रुपों में मुसलसल फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 शख्स हलाक हो गए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खूनी लड़ाई जमीन के तनाज़े पर हुई। पुलिस वाक़ये की इतला मिलने पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कसूर में अक़लियतों के आलमी दिन के मौका पर केक काटा गया। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में यौम अक़लियत के सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद जाफ़र चौधरी की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी कसूर के ऑफिस में मसीही बिरादरी के साथ केक काटा गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदारान और मसीही बिरादरी की भरपूर शिरकत। इस मौका पर मोहम्मद जाफ़र चौधरी ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर आज तक पाकिस्तानी अक़लियतों ने मुल्क की तामीर में मस्बत किरदार अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की नाअहली, एक शख्स को गोलियां लगने के बाद इमरजेंसी लाया गया तो सर्जन ही मौजूद नहीं था। ना तजर्बा अमला ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जख्मी को कौन सी मेडिसिन दें। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सेक्रेटरी हेल्थ से अस्पताल के खराब मामलात का नोटिस लेने का मुतालिबा। हाफिजाबाद में 11 अगस्त नेशनल माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया गया, जिसकी क़यादत ADCG हमदुल्ला ने की। रैली में अक़लियती बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से शुरू होकर चौक फुआरा तक पहुंची। इस मौका पर हमदुल्ला ने कहा कि हम सब मुसावात के साथ, बराबरी के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। चूनिया में भी पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में यौम अक़लियत के सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओहदेदारान और मसीही बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तलहा अनवर ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर आज तक पाकिस्तानी अक़लियतों ने मुल्क की तामीर में मुस्बत किरदार अदा किया है। तकरीबात के अख्तिताम पर मादरे वतन की खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।